माही जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें भगवत साक्षात्कार होने वाला होता है तो क्या कोई अलग स्थिति आती है जिससे हमें पता चले कि अब हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा? देखो, पहले भजन करो, आखिरी स्थिति है भगवत साक्षात्कार। पहले हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको हम काबू में करें ना। अभी तो हम इनके गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं, इंद्रियों के अधीन हैं। अब हमारी स्थिति का कहरा ना आता हो और हम पीएचडी की बात करें, ऐसे आप भगवत साक्षात्कार की उन लक्षणों की बात करती हैं जो सिद्ध पुरुषों में प्रकट होते हैं, पर स्थिति अभी नहीं है ना। तो उसको केवल आप सुन लेंगे और दूसरों को सुना देंगे, लाभ तो मिलेगा नहीं ना। लाभ तो मिलेगा अपनी स्थिति से चलने पर। जब हम अपनी स्थिति से चलते हैं तो उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो, भगवान की लीला कथा सुनो, परोपकार की वृत्ति रखो, सब में भगवत भावना करो, तो तुम उस स्थिति को प्राप्त होगे। वो स्थिति अनिर्वचनीय स्थिति है, जब केवल 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 भगवान ही रह जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सब भगवान में तन्मय हो जाता है। कोई भी विकार, कोई भी दोष किंचन मात्र हृदय में नहीं रह जाता, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां कामादि दोषों का अंत हो गया है, कामादि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। बहुत बड़ा शत्रु है ये काम। बातें बना लेना अलग बात है, लेकिन इस शत्रु को परास्त करना केवल भगवान के भजन में ही सामर्थ्य है। ना तो शास्त्र ज्ञान में सामर्थ्य है, न किसी और बल में सामर्थ्य है। एकमात्र भगवान के भजन बल के द्वारा कामादि दोषों को परास्त किया जा सकता है। तो काम क्रोध आदि दोष हृदय से बिल्कुल निकल चुके हैं, कोई भी चाह नहीं रह गई, किंचन मात्र मान अपमान निंदा स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी विषय संग से नवीन विषय भोगने की इच्छा ही नहीं रह गई। लोक परलोक के समस्त भोग उसे विश्वत लगते हैं। एक एक क्षण जिसका प्राण प्रभु से मिलन के लिए व्याकुल हो गया है, वो भगवान का साक्षात्कार करता है। बात समझ में आ रही? पहले खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, परोपकार करो। पहले हृदय निर्विकार हो, तब निर्विकार हृदय में परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। समता मित्तल जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बड़े बड़े संत महात्मा जी, सन्यासी जी कठिन तप और साधना करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। महाराज जी, हम जैसे सांसारिक लोग जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में फंसे हैं, नाम जब शुरू करते हैं तो भी माया के प्रभाव में आकर कुछ ही दिनों में सब छूट जाता है। महाराज जी, फिर हम जैसों का कैसे सत्संग सत्संग जब आपको पता है ऐसे बड़े बड़े महापुरुष तप आदि के द्वारा अपने हृदय को पावन कर चुके हैं, तो उनके संग से, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से हमारा कल्याण हो जाएगा। महत्संगस्तु दुर्लभ हो, लेकिन परिणाम में अमोघश्च। यदि संतों का संग मिल जाए और हम सत्संग सुने तो नाम जप में रुचि पैदा हो जाए, अध्यात्म में रुचि पैदा हो जाए, तो हम वो तप तो नहीं कर सकते, लेकिन संत दर्शन से हम वहीं पहुंच सकते हैं जहां संत पहुंचेंगे। संतों का दर्शन, संतों का संभाषण, संतों के संग का प्रभाव, भगवान के रंग में रंग जाना, माया के रंग से रहित हो जाना। इसलिए हम वैसा तब तो नहीं कर सकते, पर जो कर रहे हैं उनकी सेवा, उनका संग, उनके वचनों का श्रवण और हमारे हृदय में एक लालसा प्रकट हो जाना कि मैं भी भगवान को प्राप्त करूं, और भगवान की दैन्य भाव से शरणागति का उदय होना, हे नाथ
मैं समस्त अवगुणों से युक्त हूँ, समस्त दोषों से युक्त हूँ, प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे हृदय में लालसा जाग गई है कि मैं आपसे मिलूं, तो निश्चित निश्चित भगवान उससे वो साधन दे देंगे जिससे वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिंता न करो, संतों का संग करो। कृष्णांश व्यास जी, राधे राधे महाराज जी भजन की भूख कैसे बढ़ेगी? भजनानंदी संतों की कृपा से। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। तो भक्तमाल चरित्र पढ़ो भक्तों के। जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में वैसे ही लालसा जागृत होती, मैं कब भक्त बनूं, मेरे अंदर कब वैसा भजन चले। तो महापुरुषों के चरित्र पढ़ने से, भक्तों के चरित्र सुनने से, भजनानंदी संतों के संग से हमारे हृदय में भजन की लालसा जागृत होती है, और लालसा में फिर रुचि पैदा होती है, और रुचि से भगवान की प्राप्ति की विकलता होने लगती है। सब संसार काटने को दौड़ता है, ऐसा लगने लगता है। जैसे सांप को देखकर डर लगता है, ऐसे भोगों को देखकर डर लगता है भजनानंदी महापुरुष को। वो भाग पड़ता है संसार से अलग, अंदर से, भले बीच में संसार के ही बैठा हो, लेकिन वो अंदर से भागकर भगवान की शरण ले लेता है, भगवान के चिंतन में तन्मय रहता है। आधे क्षण के लिए भी प्रभु का चिंतन छूटने पर व्याकुल हो जाता है। बहुत सुंदर भजन बनता है जब भक्तों के चरणों का आश्रय ले लिया जाता है। इसलिए भक्त संग करो, भक्त चरित्र पढ़ो, और भगवान के नाम में हठ पूर्वक लगो। हठ पूर्वक लगोगे तो नाम में रुचि हो जाएगी, और बिना भजनानंदी संतों के संग से भजन हो ही नहीं सकता। जब तक संतों का संग नहीं होगा भजन होगा ही नहीं। बड़ी कृपा है, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई है। जब रघुनाथ जी राम जी कृपा करते हैं तब संत संग प्रदान करते हैं। संत संग मिला कि जीवन की यात्रा बदल गई। जीवन का मंगल घड़ी वही, शुभ दिन वही जिस दिन संत मिल जाए। संत मिल गए, परम सुख की नींव पड़ गई, उसी दिन से हमारा मंगल हो गया। शास्त्रों में लिखा है भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग उसी को होता है जिसका आखिरी जन्म होता है। संत मिल गए, प्रमाण मिल गया कि मेरी संसार चक्र के अंतिम जन्म का ये जन्म है, अब जन्म नहीं होगा, क्योंकि संत मिल गए। भगवान की कृपा से संतों का मिलन होता है, संतों की कृपा से भगवान का मिलन होता है। बस हमें संत मिल जाए, हमें संत समागम मिल जाए। इसीलिए भगवान शंकर आदि ईश्वर कोटि के महापुरुष भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी अनुपायनी भक्ति और सत्संग ये दो हमें मिल जाए। बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी और भक्त सदा सत्संग। अनुपायनी भक्ति और सदा सत्संग, साधु महापुरुषों का संग। जी सुंदर जी इंदौर से, राधे राधे महाराज जी जब हृदय में विकार हो और नाम जब भी चल रहा हो फिर भी जलन अंदर ही अंदर हो, क्रिया ना हो, इसके लिए महाराज जी क्या करें? कि वही जलन बहुत काम की जलन है, बहुत जरूरी है जलन। वही जलन भस्म कर देगी इन विकारों को। बस चुप रहना, गलत ढंग से भोगना नहीं। जब नाम जप करते हो उस समय जो विषय स्फुरणा होती है, वो दबी हुई वासना ऊपर आकर भस्म हो रही है। हृदय जल रहा है, नाम जप हो रहा है, बहुत मंगल हो रहा है, तुम्हारे सारी दुर्वासनाएं भस्म हो जाएंगी। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, परत की परत हृदय में जमी हुई है, वो सब नाम के द्वारा भस्म हो जाएंगी। हाँ, स्फुरणा हुई, संकल्प बनाया और गलत क्रिया कर दी तो नवीन संस्कार बन गया, फिर समय लगेगा, फिर अनुभव में नहीं आएगा। रोज विषयों का भोग करो, 2-4 माला घुमा लो, कह दो 27 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए। ऐसा कैसे? मटकी में छेद है, वो कभी भरेगी नहीं। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। 27 वर्ष तो बहुत बड़ी वस्तु है भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये लोग जो विषय सेवन करते हैं, मनमानी स्फुरणा हुई विषयों की, वैसे ही संकल्प बना लिया, विषयों का चिंतन करते हैं और 2-4 माला कर लेते हैं, तो सोचते हैं हमें इतने वर्ष हो गए, 27 वर्ष। परमार्थ का मार्ग ऐसा नहीं, तो ठीक से चलो। देखो, गृहस्थी में धर्मयुक्त विषयों का भगवत अर्पण करके भोग करो और नाम जप करते हुए कर्म करो,
कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो, सहज सरल ढंग से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात समझो, ये हम आपको बिल्कुल सिद्ध बात कहते हैं। गृहस्थी में सर्व विषयों का त्याग नहीं है, अधर्मयुक्त विषयों का त्याग है। अपनी पत्नी से प्यार करना यह धर्म है, लेकिन पराई स्त्री से यह अधर्म है। अपनी कमाई से लाकर के विषयों का सेवन करना धर्म है, लेकिन घूसखोरी, बेईमानी, चोरी, हिंसा आदि के द्वारा धन प्राप्त करके विषयों का सेवन करना अधर्म है। ऐसे ही धर्म पूर्वक यदि चलो और नाम जप करो, अपने कर्म भगवान को समर्पित करो, एक योगी को जो गति होगी वही तुम गृहस्थों को भी गति हो जाएगी। भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है, पर मनमानी आचरण करे फिर ठीक नहीं रहता। मनमानी आचरण करने वाला भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार, संत जनों के अनुसार कार्य करे, तभी सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। आशीष जी लखनऊ से, महाराज जी जड़ और चेतन की ग्रंथि कैसे टूटेगी? है ही नहीं, लगी ही नहीं। जब ग्रंथि हो तब ना छूटे। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, मतलब लगी ही नहीं। ये भ्रम हो गया है हमें। भ्रम से इस पांच भौतिक देह को अपना स्वरूप मान लिया है, यद्यपि हम आत्मस्वरूप हैं, चिदानंदमय हैं, पर हम अपने स्वरूप को भूल करके और देह को अपना मान लिया। अब जब तक सदगुरुदेव की शरण नहीं होंगे और उनके द्वारा बताई हुई उपासना नहीं करेंगे, तब तक हमारा ज्ञान विशुद्ध नहीं होगा। जानकारी तो सबको है, शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूं, यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सबको पता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं, अशुद्ध है। मतलब वो जानकारी अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहा। इसलिए संत महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं, उनकी शरण में जाए और उनके द्वारा बताई हुई उपासना से बुद्धि रूपी जो अस्त्र है उसकी धार तेज करे। विवेक धार है, और उससे इस भ्रमात्मक संसार बंधन का नाश कर दे, तो स्वरूप का बोध हो जाए। यद्यपि कभी स्वरूप न बंधन को प्राप्त हुआ है, न है, न होगा, पर छूटती कठिनाई बहुत कठिनता है, क्योंकि इसको हमने पकड़ रखा है। जैसे एक राजा से ऋषि ने कहा कि संपूर्ण संसार से वैराग्यवान ही भगवदानंद को प्राप्त होता है, तो उनका माया ने मुझे पकड़ रखा है, मैं कैसे भगवदानंद को प्राप्त करूं। तो एक दिन टहलने जा रहे थे, तो ऋषि ने आम के वृक्ष को ऐसे पकड़ लिया, बोले राजन मुझे छुड़ाइए, इस वृक्ष ने मुझे पकड़ रखा है। तो राजा बहुत जोर से हंसे और बोले महाराज क्यों विनोद करते हो, आपने वृक्ष को पकड़ रखा है। बोले हाँ, आपने माया को पकड़ रखा है, माया ने आपको नहीं। तो हम लोगों ने अपने आप को स्वयं भोगों की चाह वाला जो शरीर है इससे राग कर लिया और अपने स्वरूप का विस्मरण कर लिया। इसलिए हमारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। यदि हम मनुष्य जीवन की सार्थकता देखें तो आत्मस्वरूप के बोध में ही है, अपने को जानने में ही है। पर अपने को जानने के लिए समर्थ सदगुरु की आवश्यकता है, वह है श्री भगवान। खूब नाम जप करो, भगवान की शरण में हो जाओ, तो सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। वही जान पाता है हे नाथ जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप मैं हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है। तो बिना आराधना के ये भ्रम छूटने वाला नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। बिना भगवान का भजन किए, बिना उनकी कृपा के ये जड़ चेतन की भ्रमात्मक ग्रंथि का भेदन होना बहुत कठिन है। खूब नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से ही सर्व ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा।